बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में उम्रा के हवाले से बहुत सारी खुशखबरियाँ शामिल हैं। हज के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाने वालों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ तो आप तक पहले ही पहुंच चुकी होगी कि सब्सिडी का मामला तय हो चुका है और 1.5 लाख रुपए की वापसी यकीनी है हर हाजी के लिए। अगर ये ख़बर आप तक अभी तक नहीं पहुंची तो आई बटन में इस वक्त इसका लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देख लीजिए। हज उम्रा से मुतालिक अपडेट रहने के लिए चैनल इल्म का ख़जाना को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई ख़बर आपकी मिस ना हो। आइए बिना वक्त ज़ाया किए उम्रा से मुतालिक सऊदी अरब की तरफ से किए गए ऐलान की बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हज सीज़न के दौरान सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से 25 रोज़ तक आज़मीन हज के अलावा किसी को भी उम्रा अदायगी की इजाज़त नहीं थी। इस 25 रोज़ा मुद्दत के दौरान उम्रा के मनासिक को भी सिर्फ हुज्जाज इकराम के लिए मखसूस रखा गया था। उम्रा ज़ायरीन बेचैन हैं कि उम्रा कब शुरू होगा। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, अब बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो चुका है। अंदरूनी और बैरून मुमलिकत से उम्रा का बाकायदा आगाज़ 30 जुलाई 2022 या 1 मुहर्रम 1444 हिजरी से होगा। दूसरी खबर, कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के नायब सरबराह ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 10 मिलियन तक पहुंच जाएगी। माशाअल्लाह। कहाँ एक वक्त था कि कोई भी नहीं जा सकता था और अब 10 मिलियन की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि बच्चे भी अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए आ सकते हैं। अलबत्ता उम्रा परमिट के लिए बच्चे का कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। शर्त यह भी है कि वो बच्चा कोरोना वायरस में मुब्तला ना हुआ हो या कोरोना के मरीज से मिलना जुलना ना हुआ हो। एक वक्त था बच्चे तो क्या बड़े भी हरम में नहीं दाखिल हो सकते थे, लेकिन अब 12 साल की बजाय 5 साल तक के बच्चों को भी उम्रा की परमिशन मिल जाएगी। चौथी बड़ी खुशखबरी यह है कि वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी शरीफ में नमाज़ों के लिए परमिट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। नमाज़ों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला ना होना बुनियादी शर्त बरकरार है, यानी वज़ारत ने हरमैन शरीफैन में नमाज़ों के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए एतमरना या तवक्कलना पर पेशगी बुकिंग की शर्त ख़त्म कर दी है। कोई भी ऐसा शख्स जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो या किसी ऐसे फ़र्द से मुलाकात की हो जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो, वो हरमैन शरीफैन जाने से इज्तनाब करें। वाज़े रहे, इससे कबल हरमैन शरीफैन में नमाज़ों की अदायगी के लिए एतमरना पर बुकिंग कराना ज़रूरी होती थी। वक्त हासिल करने के बाद तवक्कलना या एतमरना ऐप पर मुकर्ररा वक्त के लिए परमिट जारी किया जाता था। जो टाइम आपको परमिट पर मिलता था उसी टाइम में आपको जाना होता था। इससे पहले या इसके बाद आपको नहीं जाने दिया जाता था। अब चूंकि परमिट की शर्त ख़त्म हो गई है, लिहाजा आप अपनी सहूलत से जब चाहें दाखिल हो सकते हैं। पांचवी और बड़ी खुशखबरी, वैक्सीन की शर्त भी हरमैन जाने के लिए ख़त्म कर दी गई है। नमाज़ों की अदायगी के लिए बग़ैर वैक्सीन याफ्ता भी हरमैन में जा सकते हैं, बशर्ते कि वो कोरोना में मुब्तला ना हो। अल्लाह करे अल्लाह के रहम करम रहमतों और बरकतों के दरवाज़े मुसलमानों पर हमेशा खुले रहें। आमीन कह के दुआ का हिस्सा बन जाइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।